हेलो एवरीवन, दिस इज़ बासित अली फ्रॉम डेंटेक सॉल्यूशंस और आज हमारी एक वीडियो सीरीज़ शुरू होने जा रही है, बिगनर्स गाइड टू विंडोज़ 11। बेसिकली ये सीरीज़ न्यूली इंस्टॉल्ड पीसी के ऊपर है कि एक पीसी न्यू जो इंस्टॉल होता है उसके ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है और क्या सेटिंग्स की जाती हैं जो न्यूली इंस्टॉल्ड पीसी होता है। ये बेसिकली विंडोज़ 11 के ऊपर रिकॉर्ड की जा रही है, इसलिए हमने इसका नाम बिगिनर्स गाइड टू विंडोज़ 11 रखा है। लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो विंडोज़ 10 के ऊपर, विंडोज़ 7 के ऊपर और कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी ये अप्लाई होती है। तो ये सेटिंग्स क्या रहेंगी तो हम आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं ये एम्प्टी स्क्रीन है। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन जो है हम इस पर नहीं करेंगे। यहाँ मैंने एक पीसी रिमोट पे लिया हुआ है, इसके ऊपर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये मेरा न्यूली इंस्टॉल्ड पीसी है। बेसिकली ये एक वर्चुअल मशीन है, बट हम इसके ऊपर जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इसके ऊपर देखेंगे। सबसे पहले जो हम न्यू पीसी इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो विंडोज़ 10 पर हो, 7 पे हो, 11 हो या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके ऊपर जो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं उनको हम चेंज करते हैं। जिसमें सबसे पहले जो हम चेंज करते हैं वो डेट टाइम है, ताकि हमें डेट टाइम का अंदाज़ा हो सके कि हम किस टाइम पर हैं अभी फ़िलहाल। अभी यहाँ पे मेरे पास टाइम हो रहा है 12:45 और पीएम नहीं, ये एएम है, तो मैं इसको एएम करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास टाइम जोन भी चेंज आ रहा है, पैसिफिक टाइम आ रहा है, यूएस एंड कनाडा। बट मैं अभी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हूँ, तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से अपनी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। अगर आप इंडिया से हैं तो आप अपने इंडिया के हिसाब से टाइम जोन सेट करेंगे और डेट सेट करेंगे। मैं यहाँ पे डेट और टाइम सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा होता है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद यहाँ से मेरे पास चेंज का ऑप्शन आता है। इस चेंज के ऑप्शन पे जाने के बाद भी यहाँ से इसको डेट एंड टाइम पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपना टाइम जोन मेरा इस्लामाबाद रहेगा और यूटीसी 5 है मेरा, और इंडिया का जो है वो इस हिसाब से सेट होगा। यहाँ पे मेरे पास देख रहे हैं मेरे पास इस्लामाबाद कराची आ रहा है। मैं इसको सेट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं अपना जो डेट एंड टाइम है देख रहे हैं, जैसे कि ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। अगर आपके पास ऑटोमेटिकली सेट ना हो तो आप यहाँ से चेंज पे जाने के बाद यहाँ से अपने हिसाब से जो आपका डेट और टाइम होगा करंट, वो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से सिंक का ऑप्शन है हमारे पास, आप यहाँ से इसको सिंक भी कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो टाइम सर्वर है उससे ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज़ करता है। तो बेसिकली जो हमारा डेट और टाइम है वो सेट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अपने जो बेसिक सेटिंग्स रहती हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा टास्क बार के ऊपर। टास्क बार हमारे पास देखें विंडोज़ 11 के ऊपर इस तरीके से आ रहा होता है सेंटर के अंदर। ये आपके ऊपर होता है कि आप इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं, इसकी थीम क्या रहती है। तो यहाँ पे जो इसको हम लेफ़्ट साइड पर करते हैं अभी। जैसे कि विंडोज़ 10 के अंदर होता है हमारे पास, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आ रहा होता है बॉटम कॉर्नर में। तो उसके लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कि जब हम विंडोज़ 10 के अंदर यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करते थे तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आता था जिसके ऊपर मल्टीपल सेटिंग्स के ऑप्शंस होते थे। विंडोज़ 11 के ऊपर हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ये आते कहाँ से हैं। अभी फ़िलहाल टास्क बार की सेटिंग्स को देखते हैं हम। टास्क बार सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि सर्च का है, टास्क व्यू, विजिट और चैट का। ये बेसिकली ये ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, विजिट्स, चैट और ये आपके पास न्यू डेस्कटॉप, सर्च। तो इनको यहाँ से हटाने के लिए बेसिकली जब आप यहाँ पे जाके इसको अनपिन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं अनपिन करने के लिए, तो ये आपके पास ये ऑप्शन आता नहीं है अनपिन का।
ये हमारे पास विंडोज़ 10 के ऊपर था कि हम किसी भी आइकन के ऊपर जाके राइट क्लिक करके उसको अनपिन करते थे और वो टास्क बार से हट जाता था। बट विंडोज़ 11 के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है, टास्क बार के जो आइटम्स आ रहा है इसके अंदर। मैं यहाँ से अगर चाहूँ कि मैं अपने सर्च बार को हटा दूँ यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, तो मेरे पास से सर्च बार यहाँ से चला जाएगा। मुझे अगर टास्क व्यू नहीं चाहिए, बेसिक टास्क व्यू है, होता है क्या है, विंडोज़ 11 के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टीपल डेस्कटॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप एट अ टाइम मल्टीपल डेस्कटॉप पर जैसे कि आप कोई और विंडोज एक्सप्लोरर खोल लेते हैं या कोई आप कोई भी ऐप आप ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं इस विंडो के ऊपर, और इसके बाद आप यहाँ से स्विच करते हैं। विंडोज़ थोड़ी सी स्लो है, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये आ रहा है, मिसाल ये देखें, मेरे पास दो डेस्कटॉप आ रहे हैं, जिसमें एक पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज खुला हुआ है, दूसरे पे मैं अगर चाहता हूँ तो मेरे पास टास्क बार के पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स खुली हुई हैं। तो बेसिकली ये टास्क व्यू इसीलिए है कि आप अगर इसे ऑन करना चाहें, अगर इसे यूज़ करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। इसको मैं अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, इसके ऊपर हम फिर कभी आगे बात करेंगे। सॉरी, बंद हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टास्क व्यू आ रहा है, तो मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी नीड नहीं है। विजिट्स जो हैं यहाँ पे ये आ रहे होते हैं मेरे पास, इसको ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट टीम जो चैट का ऑप्शन है ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अब मेरे पास जो बेसिक्स आ रहे हैं ये हैं अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और एज। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास अनपिन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे अनपिन कर देता हूँ। एज को भी मैं अनपिन कर देता हूँ। ये जो बेसिक्स जो माइक्रोसॉफ्ट के बटन्स थे वो ऑलरेडी फिक्स थे, उन्हें हमने यहाँ से हटा दिए। उसके बाद यहाँ पे टास्क बार कॉर्नर में जो पेन मेन्यू और टच का ऑप्शन है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास टच नहीं है, तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद टास्क बार कॉर्नर ओवरफ्लो के ऊपर यहाँ पे जो आ रहा है, इसमें बेसिकली ये वो चीज़ें आ रही होती हैं जो हमारे पास ट्रे के ऊपर यहाँ पे आ रहा होता है। ये ट्रे के ऊपर जो है ये यहाँ पे हमें शो कर रहा होता है। अगर हम ओवरफ्लो ऑफ़ करते हैं तो ये हमारे पास ऊपर ट्रे के अंदर आ जाते हैं, और अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे टास्क बार पे ही आ जाते हैं। तो मैं इसको भी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी भी नीड नहीं है। और अभी हमारे पास टास्क बिहेवियर के ऊपर चलते हैं। टास्क बिहेवियर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं टास्क बार अलाइनमेंट के ऊपर, जिसमें सबसे पहला जो है ये हमें बताएगा कि हमने टास्क बार को किस तरफ रखना है। मैं अगर लेफ़्ट साइड पे रखना चाहूँ तो ये मेरे पास लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, मैं यहाँ से लेफ़्ट कर देता हूँ और ये मेरा टास्क बार लेफ़्ट साइड में आएगा। बट विंडोज़ 11 के ऊपर यही ख़ास बात है कि टास्क बार सेंटर में रहे तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, वरना विंडोज़ 10 और 11 दोनों सेम लगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि एक जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक चीज़ हमें बना के दी है तो उसका हम यूज़ करेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ और हमारे पास ये ऑटोमेटिकली हेड टास्क बार का ऑप्शन है, जिसमें हम अगर इसको ऑन करें तो ये टास्क बार हमारा हेड हो जाएगा। इसको ऑटोमेटिकली जब आप होवर करेंगे तो ये आपके पास ऊपर टास्क बार आ जाएगा। ये होवर करने पर ऊपर आ जाएगा और आप माउस यहाँ से हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हाइड नहीं करूँगा। अगर आपको इसकी नीड है तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। शो बेजिस, ये बेजिस आ रहे होते हैं यहाँ पे हमारे पास, जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, कोई भी पॉपअप, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का कह लो उसका एंटीवायरस का, तो ये वो बेजिस हैं। और कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा होता है उसका है, तो इसको भी हम
छेड़ते नहीं हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अगर आपको इसकी नीड है, और नहीं है तो आप इसको चेक हटा दें। उसके बाद यहाँ पे आ रहा होता है हमारे पास सेलेक्ट द फार कॉर्नर ऑफ द टास्क बार टू शो द डेस्कटॉप। ये बेसिकली हमारे पास एक कॉर्नर के अंदर एक लाइन दी होती है जिस पे डेस्कटॉप पे डायरेक्टली जैसे कि अभी मैं टास्क बार के ऊपर हूँ और मुझे जाना है डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर, तो इसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पे इसके ऊपर होवर करूँगा, शो डेस्कटॉप का जो आपको दिखा रहा है ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे डेस्कटॉप के ऊपर लेकर जाएगा और ये मेरा डेस्कटॉप आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करके वही खोल सकता हूँ, बट मैं यहाँ से अभी इसको खोल लेता हूँ, क्योंकि इस पर अगर आप क्लिक करते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं तो ये सेम स्क्रीन दोबारा से आपके पास आ जाती है। तो ये इसलिए होता है कि शो डेस्कटॉप। इसको अगर आप हटाना चाहें कि हाइड करना चाहें तो अभी आपके पास कॉर्नर में नहीं आएगा, जिसमें देखें विंडोज़ 10 के ऊपर भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना चाह रहे हैं, आपके मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन है और आप सबको मिनिमाइज़ करते रहेंगे। इससे बेटर ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से कॉर्नर के ऊपर आप होवर करके क्लिक करके इसको डेस्कटॉप के ऊपर आप जा सकते हैं। इसके एक शॉर्टकट भी है विंडो डी, जिसमें विंडो डी करने पर भी आपको ये डेस्कटॉप के ऊपर लेकर जाता है। और इसको मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड रहती है। अगर आपको इसकी नीड है और ना हो तो भी आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और क्या रहेगी इसके अंदर, बाकी चीज़ें हम इसके ऊपर बाद में देखेंगे। ये हम बेसिकली जो चीज़ें हमें नीड थी टास्क बार के ऊपर जो चीज़ें देखने की थी वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रे आ रही होती हैं जिसके ऊपर ऑप्शंस, जैसे कोई भी ऐप ओपन हो या बैकग्राउंड में चल रही होती है वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क का आ रहा होता है कि नेटवर्क की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा होता है। राइट क्लिक करके आप इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम का बटन है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वॉल्यूम क्या रहती है और आप क्या वॉल्यूम सेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बेसिकली अभी लैपटॉप के ऊपर हूँ तो ये मुझे मेरी बैटरी का स्टेटस बता रहा है, और जैसे कि यहाँ पे डेट और टाइम हमारे पास टास्क बार के ऊपर आ रहा होता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो टास्क बार के ऊपर थी, और इसमें कोई मिस हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम इस पर और भी डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ एक नए अपने पीसी की जो यूज़र क्रिएशन और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन और पीसी की जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है उसको सेट करने का जो तरीका है वो हम इसके आगे देखते हैं।